नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त करना उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। हिंदी डेली नामक समाचार पत्र के लिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, देश के लोगों पर इसका असर पड़ता है। जन कल्याण के पैसे चुराने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं जिनका जन्म तक नहीं हुआ था। ऐसा करके उनकी सरकार ने 2,75,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहां तक कि विपक्ष का भी मानना है कि एनडीए सरकार फिर सत्ता में आएगी। यही वजह है कि अनेक विपक्षी नेता चुनाव प्रचार में शामिल होने से कतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी गारंटी पूरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि में तापमान परिदृश्य के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें गर्मियों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों, विशेषकर मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक तापमान की संभावना के बारे में भी बताया गया। आवश्यक दवाओं, अंतःशिरा तरल पदार्थ, आइस पैक, ओआरएस घोल और पीने के पानी को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया जैसे सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय पर आवश्यक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के सभी अंगों और विभिन्न मंत्रालयों को इस स्थिति के अनुरूप कार्य करने पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने और जंगल की आग का तुरंत पता लगाने और उसे बुझाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हरियाणा में चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। कल हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अंबाला हलके के गांव रामगढ़, कोट रत्तेवाली टोका व बरवाला गांव में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में मत हासिल करने के लिए जनसंपर्क किया। उन्होंने गांव वासियों से श्रीमती बंतो कटारिया को जिताने की अपील की। उधर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद व प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस लोगों को डरा कर एवं गुमराह करके चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए योजनाबद्ध ढंग से लोकसभा प्रत्याशियों का विरोध करवा रही है। उन्होंने संवाददाताओं को बीजेपी के चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में अवरोध पैदा करने वाले लोगों के कांग्रेस नेताओं के साथ लिए गए फोटो भी दिखाए। कल चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने पंचकुला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि के शुभ अवसर की बधाई व शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्र मेले के तीसरे दिन पंचकुला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में कल 76,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। श्री माता मनसा देवी और कालका स्थित श्री काली माता मंदिर व चंडी माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने कुल 24,82,101 रुपए की राशि भेंट की। श्रद्धालुओं द्वारा श्री माता मनसा देवी मंदिर में 20,91,029 रुपए, श्री काली माता मंदिर कालका में 2,51,922 रुपए और चंडी माता मंदिर में 1,39,150 रुपए भेंट स्वरूप अर्पित किए गए। इसके अलावा भक्तों द्वारा श्री माता मनसा देवी मंदिर में सोने के 3, चांदी के 51 नग और श्री माता काली माता मंदिर कालका में सोने के 5 व चांदी के 49 और चंडी माता मंदिर में चांदी के 2 नग भी चढ़ाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।